हेलो एवरीवन, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और जिसके अंदर हम बात करेंगे बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो मैंने डिजुलेशन आपका स्टार्ट कराया था, मीनिंग वगैरह मैंने आपको कुछ एक पार्ट आपका अपलोड हो चुका है। और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा, जर्नल एंट्रीज हमारी क्या होगी, इसी के साथ ही हम कौन कौन से अकाउंट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ द डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो हम बनाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट अकाउंट रहेगा, तो सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट मैंने आपको बताया था, रियलाइजेशन अकाउंट हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम जो एसेट्स है उसको सेल आउट करेंगे, जो लाइबिलिटीज है उसकी हम पेमेंट करेंगे। तो जो रियलाइज्ड वैल्यू है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे बेसिकली जब हमारा एडमिशन हुआ था, रिटायरमेंट हुई थी, उस टाइम हमने रिवैल्यूएशन बनाया था। तो वहाँ पे हमने जो वैल्यू है उसको रिवैल्यू किया था, भी चेक किया था कि भी अब हमारी वैल्यू क्या है, एक करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए या करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए एसेट्स की। लेकिन यहाँ पे तो हमने सेल आउट ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे। इसी के साथ ही हमारा अगर किसी पार्टनर्स ने लोन दे रखा है तो हम पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर हम करेंगे। इसी के साथ ही हमारे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, और लास्ट में हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो बेसिकली ये 4 अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अकाउंट्स आर प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ द डिजुलेशन ऑफ द फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ये बताना कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो विच टाइप ऑफ अकाउंट है। ठीक है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या फिर पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, या फिर आपका रियल कम नॉमिनल अकाउंट है। तो मैंने 4 ऑप्शन आप लोगों को दे दी है, आप मुझे बताना जो 4 ऑप्शन क्या क्या है रियलाइजेशन अकाउंट के, कि भाई ये आपका रियल अकाउंट है या फिर आपका ये पर्सनल अकाउंट है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थर्ड हमारा नॉमिनल अकाउंट है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा रियल कम नॉमिनल। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आंसर दूंगी, या फिर जो बच्चा कमेंट करेगा तो वहाँ पे रिप्लाई में उसको आंसर मिल जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट की मैं बात करती हूँ। इट इज प्रिपेयर्ड, रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर टू सर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स एंड द पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि भी हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। जैसे हमने जो हमारी एसेट्स है उसको सेल आउट किया है, जो लाइबिलिटीज है उसको अगर उसकी पेमेंट करने के बाद हम चेक करेंगे कि भी हमें रियलाइजेशन पर जो रियलाइजेशन हमने किया है, ठीक है, तो उस पर हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। द प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर, और किस रेशियो में, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बात करती हूँ फॉर्मेट की। ठीक है, तो जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है और क्या क्या इसके अंदर आइटम आएंगे, और उसके बाद फिर जनरल एंट्री में आपको बताऊंगी। तो देखिए जो रियलाइजेशन अकाउंट है, यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वही हमारा अमाउंट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर, और ये हो जाएगी हमारी डेबिट साइड, और ये हो जाएगी हमारी क्रेडिट साइड। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हमारी जितनी भी एसेट है, जितनी भी लाइबिलिटीज है, उसको हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। फिर ट्रांसफर करने के बाद फिर हम उनको सेल आउट करेंगे। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, ट्रांसफर करेंगे तो हमारी बेसिकली क्या एंट्री होगी, जैसे मैं यहाँ पे बोलती हमने ट्रांसफर किया है किसको, ट्रांसफर ऑफ एसेट। जितनी भी बैलेंस शीट के, मैंने क्या बताया था आपको, जब भी हमारा डिजुलेशन होगा पार्टनरशिप फर्म का, तो जो बैलेंस शीट होगी, जितनी भी उसकी एसेट है और जितनी भी उसके अंदर लाइबिलिटीज है, ठीक है, वे सारी की सारी हम निकाल के सारी की सारी कहाँ पे आ जाएगी, रियलाइजेशन में। तो बेसिकली जो हमारी बैलेंस शीट है उसको हम क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। क्यों कर दिया, क्योंकि भाई हमारा बिजनेस ही बंद होने जा रहा है। ठीक है, बिजनेस अब हम कंटिन्यू रखेंगे, बिजनेस इज क्लोज्ड, तो इसलिए हमारी बैलेंस शीट का अब कुछ काम ही नहीं है। तो उसमें से सारी एसेट्स हम निकाल देंगे, सारी लाइबिलिटीज हम निकाल देंगे। तो हम ट्रांसफर करेंगे, सबसे पहले ट्रांसफर करने की हम एंट्री करेंगे। तो हम सभी को पता है जो एसेट है, ठीक है, जो एसेट उसका बैलेंस हमारा बेसिकली क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ से हम उसको निकाल रहे हैं, तो हमारी बेसिकली यहाँ पे क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब एसेट को एक तरह से हम खत्म करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी सारी की सारी एसेट जाके रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने डेबिट किया है ना, तो डेबिट साइड में आ जाएंगी हमारे रिवैल्यूएशन की सारी एसेट टू एसेट करके। ठीक है, इसी तरह से लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज का बैलेंस हमारा क्या होता है,
क्रेडिट होता है, तो अब हमारी जो एंट्री होगी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने की, एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लाइबिलिटीज को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि उसको खत्म करना है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन की हमारी क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय लाइबिलिटीज जो भी हमारा अमाउंट है, ठीक है। तो इस तरह से जब अब हमने क्या किया, जो एसेट को हमने सेल कर दिया, ठीक है, एसेट को सेल किया, तो सेल करने से हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो हमारी जब हम सेल करेंगे, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, सेल करेंगे एसेट को, सेल ऑफ एसेट, तो उस केस में हमारी क्या एंट्री होगी, तो अब हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट को हम पहले यहाँ पे क्लोज कर चुके हैं, यहाँ पे क्रेडिट करके, तो अब हमारा जो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट था उसको हम क्या कर देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी एंट्री हो जाएगी। और अब जब हमें एसेट को सेल आउट करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैंक, और जो भी हमें पैसा मिलेगा। और इसी तरह से सेम जो लाइबिलिटीज है, जब लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा टू बैंक, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारी बेसिकली हम करेंगे एंट्री। इसी के साथ ही अगर हमने क्या कर दिया देखिए, अगर हमने एसेट को सेल किया, तो हमने एंट्री की क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर बाय चांस अगर कोई पार्टनर्स इसको ले लेगा, अगर किसी पार्टनर्स ने एसेट को ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर एन एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, ठीक है, फॉर एसेट। अगर एसेट को पार्टनर ने ले लिया तो फिर उस केस में हमारी क्या एंट्री होगी, देखिए जब हमने अगर सेल किया तो बैंक आ गया, अगर पार्टनर ले लेगा तो यहाँ पे बैंक अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये बेसिकली हमारी एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर हमारी जो एसेट्स है उसको कौन ले लेगा, अगर किसी पार्टनर ने उसको ले लिया, ठीक है। सेम हमारा क्या था, जब हमने जो लाइबिलिटी है अगर उसकी हमने पेमेंट की है, ठीक है, जो लाइबिलिटी है अगर लाइबिलिटी की हमने पेमेंट की है तो हमारी बेसिकली क्या एंट्री होगी, पैसा हमारे पास से जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और वही मैंने यहाँ पे दिखा था फिर बाय बैंक करके, ठीक है, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। और इसी तरह से अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी को ले लेगा कि भाई मैं डिस्चार्ज कर दूंगा, वो लाइबिलिटी के ले लेगा, तो यहाँ पे बैंक की जगह फिर क्या आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लाइबिलिटी कोई हमने पेमेंट कर दी है तो टू बैंक हो जाएगा, और अगर किसी पार्टनर्स ने लाइबिलिटीज को ले लिया तो फिर हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो रियलाइजेशन अकाउंट उसमें ट्रांसफर करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फॉर द सेटलमेंट विद द क्रेडिटर थ्रू द ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स। कई बार हम क्या करते हैं, जो हमारे क्रेडिटर है उसकी हम सेटलमेंट कैसे करते हैं कि हम उसको एसेट दे देंगे, ठीक है। कोई क्रेडिटर है जिसको हमें 20,000 रुपये देने थे, तो मैंने उसको 20,000 रुपये का फर्नीचर दे दिया, तो इस तरह से भी हम अपनी जो लाइबिलिटीज है उसको सेट कर सकते हैं। तो इस केस में देखिए, इफ अ क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट इन अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, नो जर्नल एंट्री नीड्स टू बी रिकॉर्डेड। अगर उसने जो क्रेडिटर है उसको अगर मैंने एसेट दी है और उसने उसको फुल जितना भी मुझे उसका पैसा देना था उसी में अगर वो एसेट से सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, उसने फुल मान लिया कि भी हाँ तेरा पैसा आ चुका है, तो उस केस में हम नो एंट्री, कोई भी एंट्री हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसी के साथ इफ द क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट्स ओनली एज अ पार्ट ऑफ द पेमेंट, लेकिन अगर उसने उसको एज अ पार्ट उसको एक्सेप्ट किया, जो हमने उसको एसेट दी है, द एंट्री विल बी मेड, तो फिर जो कैश में जो हम पेमेंट करेंगे उसकी एंट्री कर देंगे। देखिए इस पे यहाँ पे क्या बोला गया, फॉर एग्जांपल हमारा एक क्रेडिटर है, ए हमारा क्या है, क्रेडिटर है, लेनदार है। ए को हमें कितना पैसा देना है, 20,000 रुपये देने हैं, ठीक है। तो मैंने ए को क्या कर दिया, उसको एक फर्नीचर दे दिया, और ए बोला ठीक है भाई, मैंने मान लिया कि मेरे 20,000 रुपये आ गए हैं, तूने मुझे फर्नीचर दे दिया है, तो यहाँ पे हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ए बोलता है हाँ चल तू मुझे फर्नीचर दे दे, लेकिन तेरे फर्नीचर की वैल्यू तो सिर्फ 15,000 है, तेरे फर्नीचर की वैल्यू तो सिर्फ 15,000 है और तुझे मेरा पैसा देना 20,000, तो यहाँ पे उसने क्या किया, जो क्रेडिटर है एक्सेप्ट एन एसेट ओनली एज अ पार्ट पेमेंट, उसने पार्ट पेमेंट में उसको एक्सेप्ट किया है। तो अब जो हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे 5,000 अभी भी हमें एक तरह से देने हैं उसके, क्योंकि उसने ये, अगर वो ये बोल देता ना ठीक है यार भाई तूने जो मुझे फर्नीचर दिया ना मैंने मान लिया मेरे सारे पैसे आ गए, लेकिन वो बोलता नहीं जो तू मुझे फर्नीचर दे रहा है ना इसकी वैल्यू तो 15,000 है और तू
तुझे पैसे देने हैं 20,000, तो अभी तुझे मेरे 5,000 और देने हैं, तो उस केस में हम उसको कैश में पेमेंट कर देंगे। और कैश में पेमेंट की एंट्री हमारी क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कितने 5,000 से, सिर्फ हम 5,000 से दिखाएंगे। उम्मीद करती हूँ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, इफ अ क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट्स हुज वैल्यू इज मोर देन द ड्यू अमाउंट एंड ही सी पे कैश टू द फर्म, द एंट्री विल बी मेड। तो देखिए अगर हमने क्या किया, जो हमारा ए था क्रेडिटर, इसको 20,000 रुपये देने थे। 3 केस यहाँ पे निकल के आया, तीनों केस मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। 20 ए क्या था, क्रेडिटर है, ठीक है। ए को पैसे देने हमने 20,000 रुपये। तो 3 केस क्या थे, फर्स्ट केस तो क्या थे, मैंने उसको ए को 20,000 रुपये देने थे, तो मैंने ए को क्या दे दिया, फर्नीचर दे दिया। तो फर्स्ट केस हमारा ए बोला ठीक है कंप्लीट, तेरा मेरा हिसाब बराबर, तूने मुझे फर्नीचर दे दिया तो मेरे 20,000 रुपये आ गए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब नो एंट्री, ठीक है, कोई भी एंट्री मैं नहीं करूँगी। सेकेंड केस मेरा क्या हुआ, जो मैंने फर्नीचर दिया ए को, तो ए ने कहा कि तेरे फर्नीचर की वैल्यू तो भाई 15,000 रुपये है, ये जो मैंने अभी आपको बताया। अब ए बोलता है कि भाई अभी तो तुझे मेरे 5,000 रुपये और देने हैं, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे जितना हमारा कैश में पेमेंट अब हमें करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से दिखा देंगे हम, 5,000 से, ठीक है। दूसरे केस में हमें एंट्री करनी पड़ेगी ये वाली। अब हमारा थर्ड केस है, तो देखिए थर्ड केस क्या है कि भाई जो मैंने उसको फर्नीचर दिया ना, उस फर्नीचर की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 30,000 का फर्नीचर है। जो फर्नीचर है कितने का, 30,000 का, और ए को मुझे देने कितने हैं, 20,000। तो यहाँ पे ए को अब मुझे देने पड़ेंगे 10,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अब क्या एंट्री होगी, अब मुझे तो पैसा मिलेगा, तो अब मैं करूँगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने से, 10,000 से। तो ये एंट्री आपको भी करके जानी है, कैसे भी आपसे ये पूछी जा सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट है हमारा, फॉर द पेमेंट ऑफ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया था जब डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप होगा तो कुछ हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे निकल के आएंगे, ठीक है। तो जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है जब हम उसकी पेमेंट करेंगे, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो देखिए इसके रिगार्डिंग हमारी क्या जर्नल एंट्री होगी। तो सीधी सी बात है भाई, एक्सपेंसेस है तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो हम क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहाँ पे लिख देंगे कि भाई ये क्या हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, ठीक है। तो हमारी ये एंट्री हो जाएगी बेसिकली इसके अंदर। अब आप देखिए यहाँ पे चेंज जो आपको क्या देखने को मिलेगा रिगार्डिंग द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चेंज है, व्हेन द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय अ पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, कि जो एक पार्टनर है वो बोलता है कि भाई मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है उसकी पेमेंट मैं करूंगा, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। तो ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म का मतलब क्या कि भाई फर्म को उसके पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा उसको। तो अब बेसिकली क्या जर्नल एंट्री होगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट तो हमारा डेबिट होगा। देखिए अगर हमने कैश में पेमेंट की थी, मीन्स फर्म ने पेमेंट की थी तो टू कैश आ गया था, लेकिन फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने की है तो अब यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये वाला कौन सा केस है, फिर से रिपीट करती हूँ, व्हेन द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय अ पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, ऑन द बिहाफ ऑफ, ये बात आपको जरूर याद रखनी है, ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पे उसने किया है भाई पेमेंट, तो कहीं ना कहीं पार्टनर्स को तो हमें तो देना ही पड़ेगा बाद में, तो इसलिए हमारी ये एंट्री होगी। थर्ड अब केस देखिए, व्हेन अ पार्टनर हैज एग्रीड टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक पार्टनर है, ठीक है, वो एग्री हो गया कि भाई हाँ मैं बियर करूंगा जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे। उसके अंदर भी यहाँ पे 2 केसेज आएंगे, तो देखिए 2 केसेज हमारे क्या होंगे। फर्स्ट केसेज, इफ द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज मेड बाय द फर्म, अगर जो पेमेंट है वो किसने की है, फर्म ने की है, ठीक है, फर्म ने पेमेंट कर दी है, तो भी पैसा गया है टू बैंक। लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो पार्टनर है उसने बोला था मैं बियर करूंगा, तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगी कब,
देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आपका क्या आएगा, जब एक पार्टनर्स हैज एग्रीड टू बियर द एक्सपेंसेस रियलाइजेशन, भी एक पार्टनर ने खुद से बोला कि भी मैं बियर करूंगा, उसने यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि भी मैं फर्म के बिहाफ पे करूंगा, नहीं, वो बोलता है कि भाई ये मेरा खर्चा और मैं बियर करूंगा। लेकिन फर्स्ट केस क्या हुआ, बियर तो करना था पार्टनर्स को, लेकिन पार्टनर्स ने बियर नहीं किया, बल्कि किसने, फर्म ने पेमेंट अगर कर दी, तो फाइनली जो फर्म है वो किससे लेगी, पार्टनर से लेगी। तो इसलिए बेसिकली एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। सेकंड, इफ द पार्टनर्स हिमसेल्फ पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर पार्टनर्स ने बोला था कि भी मैं बियर करूंगा और उसने पेमेंट कर भी दी है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, तो उस केस में हमारी होगी नो एंट्री, ठीक है। सेकंड केस क्या है कि भी पार्टनर्स ने बोला था मैं बियर करूंगा और उसने पेमेंट भी कर दी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पे हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। इसी के साथ ही हमारा जो नेक्स्ट है आपका जर्नल एंट्री से रिलेटेड, तो देखिए जनरल एंट्री पूछी जाती है आपकी, और रियलाइजेशन से तो जरूर। अब देखिए, फॉर एग्रीड रेमुनेशन टू सच पार्टनर हु एग्री टू अंडरटेक द डिजुलेशन वर्क, ठीक है। एक पार्टनर उसने बोला कि भी जो भी डिजुलेशन से रिलेटेड जो भी काम होगा ना मैं करूंगा, लेकिन उसके बदले मैं कुछ ना कुछ रेमुनेशन लूंगा, भाई ऐसे नहीं करूंगा मैं, उसके बदले मुझे कुछ फीस चाहिए, सैलरी चाहिए या रेमुनेशन चाहिए। तो उस केस में हमारी बेसिकली क्या एंट्री होगी, रेमुनेशन जब लेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, अब आपको ना ये भी समझना चाहिए कि भाई हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनर को हम सैलरी देंगे तो वो फर्म के लिए क्या होगा, जो रेमुनेशन देंगे तो वो एक्सपेंसेस तो होगा ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट इसी बेस पे काम करेगा। अगर एक्सपेंसेस है तो हमने डेबिट करा, अगर हम फर्म के लिए हमारा इनकम है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इस बेस पे ये हमारा वर्क करेगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया कि भाई अब उसको सैलरी अगर हमने दी है, रेमुनरेशन हमने दिया है पार्टनर को, तो वो क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारे क्या होगा, डेबिट। और भाई उसके लिए पार्टनर को तो सैलरी रेमुनरेशन मिलेगा तो उसका फायदा तो है, तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो ये एंट्री होगी हमारी कब, जब एक एग्रीड रेमुनरेशन टू सच अ पार्टनर हु एग्री टू अंडरटेक द डिजुलेशन वर्क। नेक्स्ट है फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल इफ एनी। नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री किससे रिलेटेड है कि भाई कोई एसेट है, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है, रिकॉर्डेड नहीं थी, लेकिन जब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया, रियलाइजेशन प्रोसेस हमारी स्टार्ट हुई या डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमने किया, तो उस टाइम निकल के आई कि भाई हमारी तो एक एसेट और है, तो उस केस में हम बेसिकली क्या एंट्री करेंगे, भी एसेट है तो हमारे लिए तो फायदा है, इसको बेच के हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो भी एसेट को सेल आउट करने की एंट्री कर देंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। ये एंट्री हम कब करेंगे, जब हमें एक अनरिकॉर्डेड, भाई जो रिकॉर्ड नहीं थी, रिकॉर्ड में नहीं थी, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं थी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, वो जब हमें पता चली तो उसके लिए हम ये जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है फॉर द सेटलमेंट ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो जिस तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट हमारे सामने निकल के, इसी तरह से हो सकता है कि भी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो और जिसका हमें नहीं पता, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वही अब हमें पता चली है भाई अनरिकॉर्डेड थी लेकिन लाइबिलिटी थी, तो अब हम उसकी क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो वही जो लाइबिलिटी की हम पेमेंट करते हैं वही एंट्री कर देंगे हम यहाँ पे। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। ये किसके लिए कि भाई एक हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो अब जाके सामने आई है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, उसकी हमने क्या कर दी, पेमेंट तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी हो जाएगी एंट्री। अब ये सारे करने के बाद ये जितनी भी जर्नल एंट्री की है ना, ये सारी की सारी इधर ही आ जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर हम यहाँ पे टोटल निकाल लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का। फिर यहाँ पे जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो हमारे या तो प्रॉफिट निकल के आएगा या फिर लॉस निकल के आएगा। प्रॉफिट निकल के आएगा वो भी हमारे पार्टनर्स के अकाउंट्स में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लॉस होगा तो वो भी पार्टनर्स ही बियर करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कहाँ पे चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट साइड में, मींस हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे अगर प्रॉफिट हुआ। लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और किस रेशियो में, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछ भी ली जाए ना जर्नल एंट्री पूछ भी ली जाए तो क्या हमारी जर्नल एंट्री बनेगी। तो देखिए प्रॉफिट का मतलब क्या है, यहीं से देख लीजिए। जर्नल एंट्री ना अगर आपको वैसे ना पता चले ना तो अकाउंट्स प्रिपेयर कर लो, तो अकाउंट से भी हम जर्नल एंट्री निकाल लेंगे। प्रॉफिट का मतलब क्या है कि भी हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आई, ये साइड ज़्यादा आई, तो ये ज़्यादा आई तो फिर हम यहाँ पे दिखाएंगे कि बी टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जितने पार्टनर्स है ए बी सी, तो यहाँ पे बेसिकली हमारी क्या जनरल एंट्री बनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। तो प्रॉफिट हुआ तो उसकी हमारी क्या जनरल एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी हमारे पार्टनर्स है या ऑल पार्टनर्स, जितने भी हमारे पार्टनर्स है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस रेशियो में, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में हमारी चली जाएगी पार्टनर्स कैपिटल। इंडिविजुअली हम यहाँ पे दिखा देंगे ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर। इन केस लॉस, अगर हमारा लॉस होगा तो हम इसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे। लॉस में हमारा क्या होगा, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और टू रियलाइजेशन हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांसफर करने की प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। अभी इसी के साथ ही फॉर द सेटलमेंट ऑफ अ लोन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर। अब कोई पार्टनर है, उसने क्या कर रखा है, उसने लोन दे रखा है, एक पार्टनर है उसने लोन दे रखा है, तो भी लोन की तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, पार्टनर के लोन की भी। तो उस केस में हमारी बेसिकली क्या एंट्री होगी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी क्या एंट्री होगी, फॉर द सेटलमेंट ऑफ अ लोन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर। तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स टू लोन टू पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो देखिए, जब हम जो लोन है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है ना, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। देखिए, जो अगर लोन दे रखा है किसी पार्टनर ने, तो उसकी जब पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी, जो लोन है, लोन बेसिकली क्या लायबिलिटी है ना फर्म के लिए, तो क्रेडिट बैलेंस होगा लोन का, तो अब हम उसको डेबिट कर देंगे। तो जो भी पार्टनर रहेगा तो हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या गया भाई, कैश गया है, या कैश अकाउंट डेबिट, या फिर टू बैंक अकाउंट, या फिर टू कैश अकाउंट। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, तो ये हो जाएगी बेसिकली फॉर द सेटलमेंट ऑफ अ लोन बाय अ फर्म, ठीक है, अगर किसी पार्टनर्स ने लोन दे रखा फर्म को, ठीक है। इसी के साथ ही अब यहाँ पे इसका अगर मैं उल्टा बात करती हूँ, फॉर द सेटलमेंट ऑफ द लोन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर, अगर ये हमारी सिचुएशन कब है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ अगर फर्म ने दे रखा हो, भाई क्या पता किसी पार्टनर ने फर्म से भी लोन ले रखा हो, तो उस केस में हमारी उल्टी एंट्री हो जाएगी। तो उस केस में हमारे पास बैंक आएगा, कैश आएगा, तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और जो जनरल रिजर्व, देखिए जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो भी जनरल रिजर्व है, कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स है, कोई भी लॉस है, तो वे हमारे उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, जैसे हमने एट द टाइम ऑफ द एडमिशन किया था, सेम हमारा वही प्रोसीजर यहाँ पे भी रहेगा। ये सारे के सारे है, ये किसको मिल जाएंगे, जो हमारे पार्टनर्स है। तो जैसे रिजर्व है, ठीक है, अगर रिजर्व है तो हम क्या एंट्री करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, या जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से अगर हमारा कोई भी फिक्टिशियस एसेट है, तो फिक्टिशियस एसेट्स है तो वो भी उसकी हमारी बेसिकली क्या एंट्री होगी, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स हमारी क्या बेसिकली लॉस, ये एक तरह से एक्सपेंसेस इसको ट्रीट करेंगे हम। तो हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारी फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है, ठीक है। ये फिक्स्ड एसेट्स मत सोचना, फिक्टिशियस यहाँ पे जो काल्पनिक हमारी, ठीक है, तो ये आ जाएगी यहाँ पे हमारी फिक्टिशियस एसेट्स। तो इस तरह से हम सेटलमेंट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स को, अगर कोई है, और किस रेशियो में, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स का। उसके बाद फॉर द पेमेंट ऑफ द लोन ड्यू टू द, ये मैंने आपको बता दिया, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो अभी मैंने आपको बताया, तो उसकी एंट्री हमारी क्या होगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। इसी के साथ ही फॉर द सेटलमेंट ऑफ द पार्टनर्स अकाउंट, अब फाइनली हम क्या करेंगे, जो पार्टनर्स के अकाउंट है उसको हम उसकी सेटलमेंट हम करेंगे। तो उसकी सेटलमेंट हम कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे, हम देखेंगे कि भाई अब हमें फाइनली जो पार्टनर्स है उनको पैसा देना या फिर उनसे लेना। अगर हमारा इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो डेबिट बैलेंस, अगर किसी पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या शो कर रहा है, शो डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस होने का मतलब क्या है कि भी पार्टनर्स को ही फर्म को पैसा देना है। तो उस केस में हमारी बेसिकली क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कि भाई जो पार्टनर्स है उसी को पैसा देना पड़ेगा। तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि भाई पार्टनर्स को हमें देना पड़ेगा, ठीक है। इसके विपरीत अगर मैं बात करती हूँ,
द बैलेंस इज पे टू द पार्टनर्स हुज कैपिटल अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस। अगर किसी पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस शो करने का मतलब क्या है कि भाई जो पार्टनर्स है उसी को हमें पैसा देना है, ठीक है। इट मीन्स कि भाई जो हमारा पार्टनर्स है उसी को हमें पे करना, पार्टनर को पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करनी है तो उस केस में हमारी बेसिकली क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल, जो भी जितने भी पार्टनर्स हैं इंडिविजुअली हमारे पार्टनर्स आ जाएंगे। तो बेसिकली इस तरह से फिर फाइनली हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसको भी क्लोज कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये हमने कहाँ पे ट्रांसफर किए हैं, बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। बैंक अकाउंट एक हमारा लास्ट में कैश अकाउंट हम बोल सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट हम बोल सकते हैं, वो हम प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे सारे ये जो भी हमने पेमेंट करनी है कैपिटल अकाउंट है इनको फाइनली हम कैश अकाउंट में या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके ही हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको क्लोज करते हैं। और यहाँ पे आपको ये चेक करने का वे हमारा क्या है कि भी हमें कैसे पता चलेगा हमारा क्वेश्चन, देखिए आपको तो वैसे इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लास 11-12 में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका वे क्या है कि जो कैश अकाउंट है ना उसकी दोनों साइड आपकी टैली होनी चाहिए। अगर दोनों साइड आपकी मैच होगी तो इसका मतलब आपने जो डिजुलेशन का जो क्वेश्चन किया है वो आपका राइट है। और यहाँ पे अगर गड़बड़ होगी तो फिर इट मीन्स आपने भी कहीं पे कोई गलती किया है, लेकिन आपको तो इतना बड़ा नहीं करना। तो इसी के साथ ही हमारा जो डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो इशू ऑफ शेयर कैपिटल है उस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कोई भी डाउट है उसके लिए कमेंट करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।